नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इन दिनों पूरा देश राममय है। तमाम जो मंत्री हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश दौरे पर रहे और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर पीएम मोदी ने लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही रामायण का लुत्फ भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर महाकाव्य कथा में एक विशेष स्थान रखता है। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां जटायु पक्षी रावण द्वारा देवी सीता के अपहरण के दौरान घायल होकर गिरे थे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और तेलुगु में महाकाव्य की प्रस्तुति रंगनाथ रामायण के छंदों को सुना। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने सीता के अपहरण की खबर मिलने के बाद मरते हुए जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। ये आध्यात्मिक यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में नासिक में श्रीकाला राम मंदिर और गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी के ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद है, जहां उन्होंने प्रार्थना की और भगवान राम के अयोध्या आगमन से संबंधित छंदों में डूब गए जो मराठी में वर्णित हैं। बढ़ते आगे, 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। रामलला के लिए तमाम जो आभूषण हैं वो पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही पूरा जो अयोध्या है वो एक तरीके से राममय हो गया है। और इसी कड़ी में बात करें कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये 7 दिवसीय है और इसके साथ ही आज भगवान राम की जो प्रतिमा है उसको भ्रमण किया जाएगा मंदिर में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो गया। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को करीब 3 घंटे तक प्रायश्चित पूजा हुई। इसके बाद यजमान को सरयू स्नान कराया गया। मूर्ति निर्माण स्थल की भी पूजा हुई। चयनित मूर्ति का शुद्धिकरण करते हुए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। ये पट्टी 22 जनवरी को खोली जाएगी। और इसके साथ ही आज बुधवार को रामलला का परिसर में भ्रमण किया जाएगा और प्रायश्चित पूजा दोपहर 1 बजे विवेक सृष्टि परिसर में आचार्य अरुण दीक्षित के निर्देशन में शुरू हुई। इस दौरान मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने संकल्प लिया और पूजा शुरू की। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है और जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम विशिष्ट लोग पहुंचेंगे। बीजेपी जहां एक और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, बीजेपी के मंत्री अलग अलग राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी एक शुरुआत की है। शुरुआत ये कि राजधानी दिल्ली के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में हर मंगलवार को पाठ किया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और दिल्ली वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पाठ की शुरुआत की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी के सेक्टर 11 स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में आयोजित सुंदरकांड पाठ के में पत्नी के साथ हिस्सा लिया। उनके साथ राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक भी मौजूद थे। पाठ के दौरान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडितों के साथ विधिवत सुंदरकांड का पाठ किया और सबकी सुख शांति व समृद्धि के साथ देश की तरक्की की कामना की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सबकी तरक्की और सुरक्षा के लिए प्रभु हनुमान और प्रभु राम जी से प्रार्थना की है। सभी के घर में खूब बरकत हो, सभी खुश रहें और सभी स्वस्थ रहें। दरअसल हमारा संकल्प है कि हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाए। डीप फेक को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक बैटिंग ऐप को प्रमोट किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। इसमें गलत सूचना और डीप फेक के खिलाफ भी प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री डीप फेक को लेकर 2 बैठकें कर चुके हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियोस वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीप फेक पर चिंता जता चुके हैं। चलिए बताते हैं कि ये डीप फेक क्या है। डीप फेक शब्द पहली बार 2017 में यूज किया गया था।
तब अमेरिका के सोशल न्यूज़ एग्रीगेटर रेडिट पर डीप फेक आईडी से कई सेलिब्रिटीज़ के वीडियो पोस्ट किए गए थे। इसमें एक्ट्रेस समा वॉटसन और इसके साथ ही अन्य जो एक्ट्रेस हैं वो शामिल थे, जिसमें असली और नकली की पहचान करना मुश्किल होता है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे ठंड की, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, उससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में छठे दिन भी शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। इसके साथ ही जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं वो उनके लिए रैन बसेरों का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन रैन बसेरे भी अब कम पड़ रहे हैं। इसके साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार छठे दिन भी शीतलहर, कोहरा और प्रदूषण का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यानी कि IMD ने बुधवार सुबह आसमान साफ रहने और घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया था। वही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ स्थानों पर शीतलहर जारी रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 17 और 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है। IMD के ताज़ा मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट और गुरुग्राम व फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक आज दिल्ली में शीतलहर से राहत की कोई संभावना नहीं है। कोहरे का असर 22 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली का जाफरापुर इलाके में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोहरे की स्थिति के कारण 16 जनवरी को दिल्ली जाने वाली या फिर राष्ट्रीय राजधानी से होकर जाने वाली कम से कम 30 ट्रेनें देरी से चल रही थी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। कोहरा बहुत ज़्यादा है। लोग काफ़ी ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जवान रिपब्लिक डे की तैयारी के लिए डटे हुए हैं। जी हाँ, इस ठंड और कोहरे का असर उन पर नहीं हो रहा है। सुबह तड़के जो जवान हैं वो कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर और कोहरे की वजह से दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से उड़ानों पर भारी असर पड़ रहा है। लोग ठंड से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि भीषण ठंड का रिपब्लिक डे परेड पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सेना के जवानों को कर्तव्य पथ सहित लुटियन जोन के कई इलाकों में गणतंत्र परेड का रिहर्सल बिना रुके जारी करते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, सैन्य परेड के अलावा कई राज्यों की झांकियों की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों से चल रही हैं और उसको लेकर रोजाना अभ्यास किया जा रहा है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।